वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले हम जो क्लास में आज करने वाले हैं, ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन करेंगे और ST11A है ना। जो नेक्स्ट एसपी है ST है वो 12A है। हालांकि उसमें भी मैं गलती से मैंने जो है वो यही थंबनेल लगा दिया, पर आप कंसीडर कर लेना वो 12A है। ठीक है, ये 11A है रीजनिंग का। और इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो लोग आप में से हो सकते हैं, बहुत सारे लोग की जो क्लास मतलब स्पीड टेस्ट दिए होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्पीड टेस्ट नहीं दिए होंगे। अगर आपने दे रखा है तो आप जो क्वेश्चन चाहते हैं उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिलेगा, क्लिक करेंगे डायरेक्टली उसी जगह पे पहुंचेगा। अगर आपको आपने यानी अगर पहले से ही सॉल्व कर रखा है तो, यदि नहीं किया तो हमारे साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। 7 ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है, सारे लोग एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये रहा। ठीक है, चलो तो सर्कल बनाते हैं एक, और 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7 सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। इन्फॉर्मेशन जो दी गई है सारे सारे जो है वो सेंटर फेसिंग में है। अच्छी बात ये है, सेंटर आउटर का क्वेश्चन नहीं है। और फिर उसके बाद दिया हुआ है बी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी। अब ये लेने से पहले, ये स्टेटमेंट पिक करने से पहले मैं देख लूंगा जी से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है। एफ डी सिट सेकंड राइट ऑफ एफ, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ। तो ठीक है, कुछ लिंक मिल रहा है जी से एफ का, एफ से आगे बढ़ने पर। बी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे बी हो गया। और फिर जब हम आगे जाते हैं, डी सिट सेकंड राइट ऑफ एफ, डी एफ के राइट में सेकंड, यानी एफ से एक के गैप पे डी रहेगा, और ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एफ किसके पड़ोस में नहीं है? जी के पड़ोस में नहीं है। एफ यहाँ पर और इस जगह पे नहीं होगा। अब आप एफ यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हैं। एफ करे एक का गैप डी को रख दे। यहाँ से नहीं कर पाओगे क्योंकि एफ करा एक का गैप डी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑलरेडी है। यहाँ से एफ करो एक के गैप पे डी यहाँ ला सकते हो। तो दो जगह एफ के लिए बन सकती है, एक एफ यहाँ पे हो सकता है और डी इस जगह पे। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मुझे स्विच करना है। एफ एक के गैप पे डी को यहाँ पे एक बार के लिए मान लीजिए, पॉसिबिलिटी होगी, एक पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। हालांकि एफ यहाँ रख के एक के गैप पे डी को हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, पर ठीक है अभी के लिए हम एक लेके चल रहे हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में एक व्यक्ति का गैप है। अब यहाँ एफ रखने पर एक के गैप पे ए ना तो इधर रख पाओगे, एक के गैप पे ना एफ को इधर रख पाओगे। तो यहाँ मुझे समझ में आ गया कि भाई एफ को जो हमने यहाँ पे रखा और डी को यहाँ पे रखा, यहाँ प्रॉब्लम है। अब एफ को हम इस जगह पे रख नहीं पाएंगे क्योंकि एक के गैप पे डी इधर नहीं बन पाएगा। एफ को यहाँ रखेंगे, एक के गैप पे डी को हम यहाँ बना पाएंगे। और जब ऐसा हमने कर लिया तो फिर हम ये देखने पे जा रहे हैं कि जो है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। एफ यहाँ एक के गैप पे ए यहाँ बनना पॉसिबल नहीं, डी है यहाँ एक के गैप पे ए को हम इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में एक का गैप, एक का गैप आपको यहीं दिख रहा है। और फिर क्या कह रहे हैं, जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी किसका पड़ोसी है? ई का पड़ोसी है। तो ई यहाँ पे रखोगे, एक के गैप पे सी को आप इस जगह पे प्लेस करोगे। ये आपका सीटिंग बन गया। पहला सवाल इससे रिलेटेड कह रहे हैं हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड एफ व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के बाईं तरफ से काउंट करना यदि स्टार्ट करें तो जी और एफ के बीच में कौन आएगा? तो हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन, तो ए एग्जैक्टली बिटवीन आएगा एफ से यदि हम चलें, और वैसे तीन लोग इनके बीच में हैं। तो हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड एफ व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ, व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के बाईं तरफ से पहला, दूसरा, ये ए जो है वही आंसर होना चाहिए। ए हमारे सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बनेगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ बी, बी के बाईं तरफ से गिनो, और किसके बीच में? बी और ई के बीच में। बी के बाईं तरफ से गिनना स्टार्ट करते, एक दो तीन लोग बी और ई के बीच में आ रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? 3, थर्ड ऑप्शन बनेगा। हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के तुरंत बाईं तरफ कौन बैठा हुआ है? सी यहाँ पर है, इसके तुरंत बाईं तरफ ए बैठा हुआ है, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट होगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में क्या है? तो ए की पोजीशन जो है बी के रिस्पेक्ट में क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट, फोर राइट थर्ड लेफ्ट, फोर राइट थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट और फोर टू द राइट, फोर टू द राइट कहीं दिया नहीं है, थर्ड टू द लेफ्ट दिया गया। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। और चार एक समान है, और इनमें से कौन सा अलग है ना?
एफ ई सी जी ई ए, एफ ई एफ ई सी, एक दो का गैप, जी सी जी क्लॉकवाइज चलने पर है ना, ई ए जी डी बी जी, ई ए ई, एक दो का गैप, ए नहीं मिल रहा है, ई ए जी डी देखो, जी डी और बी ई, बी जी, बी और जी ए के गैप पे, बी और जी ए के गैप पे हैं, जी डी ए के गैप पे नहीं है शायद, जी और डी पास पास के हो गए, ठीक है। फिर ई ए क्या पास पास के हैं, ई ए पास पास के हैं। अच्छा एक और चीज देखो, ई क्लॉकवाइज पढ़ रहा है ए से, जी क्लॉकवाइज पढ़ रहा है, डी क्लॉकवाइज पढ़ रहा है जी से, डी क्लॉकवाइज पढ़ रहा है जी से, यहां उल्टा लिखा हुआ है, बाकी सभी में क्लॉकवाइज है। एफ ई सी जी ई ए, एफ ई सी जी, एफ ई सी जी ई ए, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, ई ए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। फिर जी डी, जी डी, जी से डी क्लॉकवाइज है, ठीक। नेक्स्ट, तो जी डी नहीं, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बनना चाहिए, बी जी, बी और जी देखो, बी से जी एंटी क्लॉकवाइज। ये सीक्वेंस बना हुआ है, एफ ई, एफ एक दो ई, सी जी, सी एक दो जी, ई ए, ई से ए तुरंत पड़ोसी हो गया, जी डी तुरंत पड़ोसी हो गया, है ना, जी डी, बी जी, बी जी एक की गैप पे, यार इसमें प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। फिर से एक बार सीक्वेंस सारा देख लेते हैं। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, बी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे बी है, ठीक है। डी सिट सेकंड राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट सेकंड डी यहाँ पे दिख रहा है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एफ जी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं बन रहा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में एक व्यक्ति का गैप बना हुआ है, वो भी बिल्कुल सही आ रहा है। ओनली वन पर्सन बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में एक व्यक्ति है। और जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी ई का पड़ोसी नहीं है, अच्छा ये बनाना है, जी ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ पे होगा और फिर सी यहाँ पे होगा। एक मिनट पीछे चलते हैं, किसी क्वेश्चन में फर्क तो नहीं आ रहा, यहाँ पे ई होगा और इसमें सी होगा, चलो फिर से देख लेते हैं, यहाँ ई होगा और नॉट लिखा हुआ, यहाँ सी होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या आंसर कर रहा है, क्या कह रहा है, हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बिल्कुल मध्य में ए बैठेगा, वो तो सही आंसर आएगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में काउंट करना शुरू करें, एक का गैप बी और ई के बीच में रहेगा, यानी वन यहाँ पे आंसर आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ 3 1 इज द करेक्ट आंसर। हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के तुरंत बाईं तरफ कौन बैठा हुआ है, सी के तुरंत बाईं तरफ जी बैठा हुआ है, राइट आंसर यहाँ पे जी आएगा, व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए बी के रिस्पेक्ट में किधर है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए यदि देखे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट है, 1 2 3 4 राइट है, थर्ड लेफ्ट और 4 राइट, तो हमारा बिल्कुल सही हो गया, थर्ड लेफ्ट थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था। पांचवा, चार एक समान है, एक अलग है। एफ ई तुरंत पड़ोसी है, सी जी, सी और जी तुरंत पड़ोसी है, ई और ए, ई ए तुरंत पड़ोसी है, जी डी, जी और डी तुरंत पड़ोसी है, पर बी और जी, बी और जी पड़ोसी नहीं है, ये एक के गैप पे हैं, इसके लिए पांचवा विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट ठीक है। चलो 10 friends MNOPQRSTUV sit in a straight line, all of them are facing north, M sit 4 to the right of S and 4 to the left of N, then कह रहे S sits immediate left of O, T sit exactly between V and U, who's not immediate neighbor of N, P sits second to the left of R, U and P are not immediate neighbors of N, ठीक है। 10 फ्रेंड हैं और ये स्ट्रेट लाइन में एक सिंगल लाइन में बैठे हुए हैं, ऐसा करके कुछ बना हुआ है, ठीक। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग, मेरे साथ बनाएंगे, मुझसे पहले बना ले तो और अच्छी बात है। एम सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एस एंड 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम एन,
है ना, M फोर्थ राइट है S के, तो 3 का गैप S से N का रहेगा, है ना, M का। M sits 4 to the right of S and 4 to the left of N, और 1 2 3 का गैप करके N के लेफ्ट में फोर्थ, यानी N को यहाँ पे बनाइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे S के राइट में भी फोर्थ है, तो S यहाँ पे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का सीक्वेंस आपका बन गया, है ना। S सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, S किसके तुरंत लेफ्ट में है, O के लेफ्ट में, सारे जन को नॉर्थ कंसीडर कर रहे हैं, O के तुरंत लेफ्ट में S बैठा हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहे हैं, T सिट एग्जैक्टली बिटवीन V एंड U, V और U के बिल्कुल मध्य में T है। Who is not immediate neighbor of N, किसके विषय में कह रहा है, U N के पड़ोस में नहीं है, तो U यहाँ पे नहीं रखेंगे। और फिर देखो T सिट एग्जैक्टली बिटवीन V एंड U, अब V और U को के बिल्कुल मध्य में, V और U में V यहाँ पे रखो, U यहाँ पे रखो, तो एग्जैक्टली मिड वाली जगह आपको मिल जाएगी यहाँ पे। यहाँ से देखोगे तो एग्जैक्टली मिड मिलेगा नहीं, क्योंकि M एग्जैक्टली मिड बनता है। देखो ये पोजीशन से ये पोजीशन, V और U को अगर यहाँ पे रखोगे तो एग्जैक्टली मिड वाली पोजीशन ये रहेगी, जिसमें T आ नहीं पाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे देखो वही प्रॉब्लम, एग्जैक्टली मिड में M आएगा। फिर एग्जैक्टली मिड यहाँ से यहाँ पे बना सकते हो, जिसमें एग्जैक्टली मिड वाली पोजीशन ये वाली रहेगी, तो V को यहाँ पे रख सकते हो, U यहाँ नहीं रख सकते, है ना, सॉरी T को इस जगह पे रख सकते हैं, T को हम इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं, और T एग्जैक्टली मिड में आएगी, यही जगह ही मिलती है T के लिए। फिर यहाँ V कर दो और A के गैप पे U कर दो यहाँ पे। हरिओम हे ईश्वर, है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं, P सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, P R के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे है, P सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। फिर से देख भाई, T सिट एग्जैक्टली बिटवीन V एंड U, T V और U के बिल्कुल मध्य में। एक और स्थिति बन सकती है, इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट का पोजीशन ही नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये हुआ T और जो V और U वाला बनाया था T को एग्जैक्टली मिड में, वहां पे प्रॉब्लम है। हम तीन को एक साथ कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि T को यहाँ पे रखें और U को इस जगह पे रखें, है ना, U को इस जगह पे रखें, तो भी स्थिति आपकी उस तरीके की बन जाती है। और फिर देखो क्या कह रहे हैं, P सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, P R के लेफ्ट में सेकेंड, फिर से आपको P के लिए जगह नहीं मिलेगी, R के लेफ्ट में सेकेंड। U एंड P आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ N, U और P N के पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ये जगह भी सही नहीं है। फिर अगली स्थिति अगर हम देखें कहीं पे हम जहाँ पे बना सकें, यहाँ से लेकर इस जगह पे नहीं बना सकते, यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम अगर बनाना चाहें तो यही वाली जगह हमें मिल रही है। यहाँ से यहाँ में 3 स्थिति नहीं बनेगी, यहाँ से यहाँ में देखें 2 बनेगा, यहाँ से यहाँ में एग्जैक्टली मिड यहाँ से यहाँ में बन सकता है, नहीं यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ में भी नहीं बनेगा, यहीं से यहीं बनेगा। सिर्फ यही वाली स्थिति आपके पास यार निकल के आ रही है। और जो कहा गया P सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, P R के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन। ओके, अभी 9वां पोजीशन तो अपना खाली ही है यार, 9th पोजीशन खाली है ना। और P सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ R ये हम बना सकते हैं, यदि हम यहाँ पे V को रखें, यहाँ पे U को रख दें, है ना, और यहाँ T रख दें, तो P सेकेंड लेफ्ट ऑफ R नई जगह बनेगी। एक मिनट, यहाँ से हटाते हैं, अगर हम यहाँ पे रख दे और इससे ठीक है, V यहाँ रखते हैं, T यहाँ रखते हैं और U को इस जगह पे रखते हैं, ठीक। तो फिर U and P आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, P सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, P R के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन। यार फिर से वही प्रॉब्लम फंसेगी, एक बार फिर से ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है भाई, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। 10 friends MNOPQ RSTUV are same line, all are facing north direction, M sit fourth right of S, M sit fourth right of S, S के राइट में फोर्थ पोजीशन पे M है ना, M सिट फोर्थ राइट ऑफ S, S के राइट में S, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, M यहाँ पर है। M सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ होम, M सिट फोर्थ राइट ऑफ S एंड फोर्थ लेफ्ट ऑफ N, और N के लेफ्ट में फोर्थ है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 का सीक्वेंस बन गया। 10वां व्यक्ति या तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होना चाहिए। फिर देखो दो पॉसिबिलिटी को तो बना लें, 10वां व्यक्ति एक बार के लिए यहाँ पे लेके चल लेते हैं, और एक बार इसी स्थिति में हम N को यहाँ पे रखते हैं, 1 2 3 का गैप करके M को बना लेते हैं,
1 2 और 3 का गैप करके एस को बना लेते हैं और अगली बार 10वां व्यक्ति ये इसके एस के इस तरफ रख लेते हैं। दोनों स्थितियों में हम लोग चेक करने जा रहे हैं। एस सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, एस ओ के तुरंत लेफ्ट साइड में है, ओ यहाँ पे बनेगा, इसमें भी ओ यहाँ पे बनेगा, ओ के लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। एस ओ के तुरंत लेफ्ट साइड में है। फिर टी सिट एग्जैक्टली बिटवीन वी एंड यू, टी वी और यू के बिल्कुल मध्य में है। तो टी वी और यू के बिल्कुल मध्य में, इस स्थिति में देखो यहाँ पे है ना, टी वी यू और यू के बिल्कुल मध्य में, तो यहाँ से यहाँ पे बना सकते हैं क्या, टी वी और यू के बिल्कुल मध्य में, टी यहाँ से देखो इस जगह से है ना, वी और यू के यहाँ से अगर हम बनाना चाहें, यहाँ से बनाना चाहें नहीं बनेगा। टी वी और यू के बिल्कुल मध्य में, इस वाली स्थिति में तो बहुत ही दिक्कत लग रही है। टी एग्जैक्टली मिड में है वी और यू के, तो यहाँ से हम ले सकते हैं वी और यू को, ठीक। फिर एक का गैप हमें चाहिए, नहीं बन सकता, यहाँ छोड़ो, यहाँ पे टी सेकेंड लेफ्ट ऑफ वी एन यू, तो ठीक है। यहाँ पे हम एन के बगल में यू नहीं रख सकते, वी यहाँ पे रख दो और यू यहाँ पे रखो। एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात, है ना, 2 4 6 और 7 का सीक्वेंस गैप बन रहा है, 1 2 3, चौथे नंबर पे यहाँ पे टी को बना दो, ठीक है। अब टी अगर यहाँ पे बना दिया तो फिर कह रहे हैं आपसे पी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, पी आर के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। टी को यहाँ से हटाओ, यू को यहाँ से हटाओ, वी को यहाँ से हटाओ, ठीक। फिर अगली स्थिति जो है, एक एक गैप पे हमें एक जगह छोड़ के रखनी है, बस ये ध्यान रखना है। और उसी पेशो पौश में लगा हुआ हूँ, एक के गैप पे जगह खाली छोड़ पाऊँ। यहाँ से यहाँ पे अगर हम देखें, नहीं, यहाँ से यहाँ पे नहीं, यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से यहाँ पे लेके चलें, इस जगह से यहाँ से यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, है ना, 6 बीच में आएंगे यहाँ से यहाँ पे। यहाँ से अगर देखें तो प्रॉब्लम है, एक का गैप नहीं बनता। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 6, यहाँ पे आएगा, फिर वो भी नहीं हो सकता। चलो एक काम करते हैं, टी यहाँ पे रखते हैं, वी ऑब्लिक यू और यू ऑब्लिक वी यहाँ पे रखते हैं। यहाँ से दूरी 2 के गैप और यहाँ से 2 के गैप पे, है ना। फिर वही जो एक का अंतर दिख रहा है, पी इज सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, पी आर के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे, ये प्रॉब्लम करेगा अभी फिर से। पी आर के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे नहीं बन पाएगा, पी आर के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन, पी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, यू एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन, यू और पी एन के पड़ोसी नहीं है, इसमें नहीं बनेगा। पी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, 3 को एक साथ करके देखते हैं, है ना। 3 को एक साथ करने के बाद तो और भी दिक्कतें आ जा रही हैं। पॉसिबल नहीं है, एक मिनट मुझे चेक करने देना।
1 मिनट आप होल्ड करिएगा, इसको आप फिर से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, है ना। मीनवाइल मैं आपको एक बार चेक कर लूं मैं फिर से। 10 फ्रेंड्स MNOPQRSTV स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। M सिट 4 टू द राइट ऑफ S। S के राइट में 4th पोजीशन, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। M यहाँ पे ऑन 1 2 3 4th, है ना। N के लेफ्ट में 4th है, 4th लेफ्ट ऑफ N। S सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। S O के तुरंत बाई तरफ है तो O यहाँ पे बनेगा। अगली स्थिति में आप S यहाँ पे बना सकते हैं, O यहाँ पे, और ये जगहें सारी हैं ही हैं। N यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का सीक्वेंस बनता है आपका। यहाँ पे क्लियरली M बनेगा। दो अलग अलग पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। 10वां व्यक्ति एक बार के लिए, अब 10 व्यक्ति बनेंगे तो 10वें व्यक्ति को एक बार के लिए मैं पोजीशन कर रहा हूँ इस साइड में होगा 10वां व्यक्ति, या फिर एक बार के लिए 10वां व्यक्ति इस तरफ होगा, क्योंकि 10 लोग हैं सीक्वेंस में इसमें क्या हुआ जैसा, ठीक है। डाउनलोड हो जाए तो बड़ी बात है, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है, S सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। T सिट एग्जैक्टली बिटवीन V एंड U। T V और U के बिल्कुल मध्य में है। और P सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ R। R के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे, एक के गैप पे P है। पहले मैं ये लेके चलता हूँ, P सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ R, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, P U एंड P आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। P के पड़ोस में U नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ N। अच्छा, P भी N का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। N के पड़ोस में तो वैसे भी, इसका मतलब यहाँ पे तो हम नहीं बना सकते थे कि हम R को यहाँ पे रख दें और P को इस जगह पे रख दें और हम लेके काम आगे बढ़ सकें। नहीं, इस केस में यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं। यदि यहाँ पे हमने मान लो प्लेस कर दिया, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, मैंने कहा P को यहाँ पे रख देते हैं और R को इस जगह पे रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक चीज जो नोटिस करनी है वो ये है कि एग्जैक्टली मिड वाला जो केस था, यहाँ से और यहाँ पे V और R के बीच में एक का गैप करके, तो V को आप यहाँ पे, चूंकि V को N के पड़ोस में नहीं बनाना तो यहाँ U को, तो यहाँ V बना लेते हैं। 1 2 का गैप करके T को यहाँ पे रख लेते हैं और 1 2 का गैप करके U को यहाँ पे रख लेते हैं। चलो बढ़िया। U and P आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। U P के पड़ोस में नहीं है, बिल्कुल बन गया भाई, बन गया, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फिर मैं बोलूंगा इसको, ये पिक करते थे तो जल्दी बन जाता था, ठीक है। कौन बच रहा है, एक व्यक्ति S O M P T R N V Q बच रहा है, Q को आप यहाँ प्लेस कर दोगे, ठीक है। चलो पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन V एंड R। V और R के बीच में कितने, V और R के बीच में एक व्यक्ति N आ रहा है तो 1 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। हु रिप्रेजेंट द पर्सन सीटेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, बिल्कुल लाइन के अंत में। S और V एक्सट्रीम एंड पे हैं, S और V सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर। हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन M एंड N। M और N के बिल्कुल मध्य में कौन बैठा हुआ है, तो M और N के बिल्कुल मध्य में T आएगा, ठीक है। M और N के बिल्कुल मध्य में कौन रहेगा, T रहेगा, थर्ड ऑप्शन। हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ U। U के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे, तो U फर्स्ट सेकंड O रहेगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, O फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। If R and M interchange their position, then what is the position of O with respect to R, है ना। R और N इंटरचेंज करें, यदि R and M इंटरचेंज करें तो O R के रिस्पेक्ट में, यानी फिर M के रिस्पेक्ट में O की पोजीशन क्या है ये देख लो। M के रिस्पेक्ट में O की पोजीशन, O फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट आएगा, है ना। थर्ड टू द लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर, थर्ड टू द लेफ्ट फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ राइट आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट इनइक्वालिटी का सवाल है, C और I का कंपैरिजन है भाई। C से I डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है, C लेस देन I है, यहाँ ग्रेटर देन I। T और I का कंपैरिजन है, T से I जाना है तो T से यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हो सारे सिंबल एक तरफ है, एक सिंगल साइन ये I को बड़ा बता रहा है, यहाँ सिंगल साइन है I को बड़ा बता रहा है, यानी सही है ये। और ऐसे में हमारा सेकंड कंक्लूजन सही होगा, ऑप्शन R का कंपैरिजन है S और Q का, तो S ग्रेटर इक्वल टू Q बनेगा। फिर देखो T और R का कंपैरिजन है, T और R का, तो T से Q, Q से R, T लेस देन R बनेगा, जबकि T ग्रेटर देन R लिखा तो ये गलत हो गया। और यहाँ S और Q के बीच में क्या था, S ग्रेटर इक्वल Q था, यहाँ इक्वल केवल लिखा हुआ, दोनों गलत हो गया। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो,
टी और क्यू का कंपैरिजन है, टी इस जगह पे दिया हुआ है, क्यू इस जगह पे दिया हुआ है, उल्टे साइन इनके बीच में आपको दिख रहे होंगे, उल्टा साइन मतलब अकेला कंक्लूजन गलत हो गया, क्यू और टी के बीच में फिर से अकेला कंक्लूजन गलत हो गया। अब एक बार टी बड़ा है, बराबर है, यहाँ पे टी छोटा वाला, तीनों पॉसिबिलिटी मिल जाएगी अगर इनको इधर के जरिए यूज करें। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। फिर टी और जी का कंपैरिजन देखो, टी यहाँ से जी, टी ग्रेटर जी डायरेक्टली दिख रहा है ना, सारे सिंबल एक तरफ एक सिंगल साइन, वही दिया हुआ सिंगल साइन, और टी को बड़ा बता रहे, सही हो गया। टी और आई का कंपैरिजन है, टी से आई देखो, टी और आई के बीच में सिंबल्स रिवर्स हो गए, उल्टे साइन है, तो अकेला कंक्लूजन गलत, केवल पहला सही होगा, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड enthusiastic, each of which has as many letters between them in the word as in English alphabetical series। जो हमारा वर्ड है वो है enthusiastic, ठीक है, ई से स्टार्ट करते हैं, ई से FGH, एक तो ये मिल गया, IJKLMNOP नहीं मिल रहा, N से देखो NOPQRSTUVWX नहीं मिल रहा, N से बैक देखोगे, T से देखो TUVWXYZ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, H से चेक हो चुका है, U से देखो UVWXYZAB नहीं मिल रहा, U से इधर देखो UVWXY नहीं मिलेगा, S से इधर सारे लेटर S से छोटे हैं, टी है बड़ा लेकिन बहुत दूर है भाई, पास में होता तो बात बनती, नहीं चेक करेंगे। एस से इधर देखो, एस से इधर भी सारे लेटर छोटे ही हैं, टी यू और बहुत वो टी और यू का बनना है नहीं। फिर आई से देखो, IJKLMN नहीं मिलेगा, IJKLMN, यहाँ आई से एन एक बैकवर्ड में मिल जाएगा। ओ इधर से देखो ABCDE, ए से फिर से देखो BCDEFGH नहीं मिल रहा। फिर आई से हो गया ना जी, हाँ ठीक है, ए से हो गया, एस से टी एक फॉरवर्ड मिल रहा है, यू वी नहीं मिलेगा, एस से बैकवर्ड देखो TUVWXYZ नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। टी से आगे देखो, टी से आगे चेक करने की जरूरत है, बैकवर्ड देखो TUVWXYZ, आगे जाने की जरूरत नहीं। आई से IJ इधर देखो JKLMNOPQRS नहीं मिल रहा। फिर सी से DEFGHIJKLMN नहीं मिल रहा, तो कितने मिल रहे, 3 मिल रहे। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों चेक करेंगे, 3 इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बनेगा। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। राहुल एंड नीतीश आर स्टैंडिंग इन अ रो, सम पीपल some persons, okay, with some persons, Rahul is 12th from left side and Nitish is 18 from right side of the row. If they interchange their position, Rahul and become 25 from left side. टोटल हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग इन द रो, कुल कितने लोग उस पंक्ति में हैं। तो सीधा एक ही चीज ध्यान रखना, राहुल और नितेश अपना स्थान बदल लें, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, एक व्यक्ति इधर से एक व्यक्ति इधर से, तो फिर कह रहे हैं राहुल इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राहुल है 12वें नंबर पे बाएं से, और जो नीतीश हैं वो कितने नंबर पे हैं, 18वें नंबर पे हैं दाईं तरफ से, राइट साइड से। स्थान बदलते हैं जब वो अपना, तो राहुल 25वें हो जाते हैं लेफ्ट से, पहले राहुल कितने थे, 12 थे, इधर से यहाँ पहुंचने पर जब राहुल नितेश के जगह पे पहुंचते हैं तो वो लेफ्ट साइड से 25 हो जाते हैं। अब यही वाली जगह दाईं तरफ से 18 है, नीतीश वाली जगह, बाएं से पता चला कि वही जगह 25 है, तो 18 + 25 एक घटा देंगे, तो 18 + 25 करेंगे और एक वहां से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 2 ले जाके 20 कर दिया, 20 40 3 43, 43 बनाएगा, एक कम कर लेंगे, 42 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 42 फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिलिज्म से रिलेटेड है। ओनली पी इज एस, ओनली का मतलब हुआ सॉरी ओनली पी इज क्यू, का मतलब सारा क्यू क्या है, पी है। सम पी आर आर, कुछ पी क्या है, आर है। ऑल आर आर टी, सभी आर टी है। नो आर इज एस, कोई भी आर एस नहीं है, कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनेगा। सम क्यू आर आर, कुछ क्यू आर है, नहीं, गलत है भाई। सम क्यू बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ क्यू के टी होने की पॉसिबिलिटी, ये बात बिल्कुल, ये कंक्लूजन भी गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि बोला गया ओनली पी इज क्यू, यानी केवल पी ही क्यू के साथ रिलेशन रखेगा और कोई नहीं, तो क्यू के अंदर पी रहेगा, ठीक है, पक्का। क्यू डिफॉल्ट सबके साथ नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सम क्यू बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, क्यू टी कभी हो ही नहीं सकता। नीदर फर्स्ट नन कंक्लूजन फॉलोज, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। हो सकता है आपके आंसर में इससे डिफर करके दिया हो और सेकेंड वाले को सही दिया हो, पर ये समझ लीजिएगा जो मैं जानता हूँ वो यही है। ओनली पी इज क्यू, केवल पी क्यू है, यानी सारा का सारा क्यू क्या है, पी के अंदर रहेगा। और सम पी इज आर, कुछ पी आर है। ऑल आर आर टी, सभी आर टी है। नो आर इज एस, कोई भी आर एस नहीं है, ऐसा करके कुछ बोला गया है,
ठीक है, पहला कंक्लूजन, सम एस बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एस टी बिल्कुल हो सकता है भाई, एस बस केवल टी के वही हिस्से जो आर है उसको नहीं टच करना चाहिए, बाकी कहीं जा सकता है। सम पी आर नॉट टी, कुछ पी टी नहीं है, पी का कुछ हिस्सा क्या है, क्यू है, क्यू नेगेटिव होगा सबके लिए, तो टी के लिए भी नेगेटिव होगा, तो पी का जो हिस्सा क्यू है वो नेगेटिव होगा टी के लिए, तो सम पी आर नॉट टी बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा हमारा, दोनों कंक्लूजन सही होना चाहिए, बोथ द कंक्लूजन, ऑप्शन 5 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, ओनली पी इज एस, केवल पी एस है, यानी सॉरी पी क्यू है, ऑल क्यू आर पी फिर से वही स्टेटमेंट है, सम पी आर आर, कुछ पी आर है, ऑल आर आर टी सभी आर टी है, और नो आर एस एस, कोई भी आर एस नहीं है। फिर कंक्लूजन नंबर 1 पे आओ, सम एस आर पी, कुछ एस पी है, एस किधर है, ये है और पी यहाँ पे, क्या रिलेशन दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे तो गलत हो गया। सम एस आर नॉट पी, कुछ है इसका पी हिस्सा नहीं है, वो भी गलत हो गया, दोनों कंक्लूजन गलत है। सम नॉट में इधर लगता नहीं है, नीदर आएगा, नन कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन 4 इज टू बी द करेक्ट आंसर। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है ना। अब कुछ मिक्स क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द ऑब्टेन्ड इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, सबसे छोटी संख्या इसमें से देख लो, उसका थर्ड डिजिट, सबसे छोटी संख्या ये है, इसका थर्ड डिजिट क्या है, 7 है, इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है, ये वाली, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 8 है, तो 8 में से 7 घटाने पर कितना आएगा, ये इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो 1 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, इफ ईच नंबर फर्स्ट इन द लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज, पहले और आखिरी को इंटरचेंज करो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर, पहले आखिरी को चेंज करोगे यानी आखिरी अंक सैकड़े के स्थान पे आ जाएगा सबसे आगे, तो केवल आखिरी के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं, इसमें हमें बताना क्या है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, विल बी द हाईएस्ट नंबर, जिसका आखिरी अंक बड़ा होगा, सबसे बड़ा, जैसे यहाँ पे 9 है, ये संख्या आगे आएगी 9, 900 से स्टार्ट होगी तो पक्का सबसे बड़ी यही होगी, इसका मतलब 389 हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ इन ईच नंबर सेकेंड एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, दूसरे और तीसरे को आपस में परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, विच विल बी द सेकेंड लोएस्ट नंबर, इनमें से सेकेंड लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, किसको, सेकेंड एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, सेकेंड और थर्ड इंटरचेंज करना है, विच विल बी द सेकेंड लोएस्ट नंबर, तो लोएस्ट नंबर भाई हम सेकेंड और थर्ड डिजिट चेंज कर रहे हो, पहले तो छेड़ ही नहीं रहे हो पहले वाले को, है ना, लोएस्ट नंबर पहले में यही रह जाएगा, 200 से स्टार्ट होगा, बाकी 274 बन जाए तब भी इस लोएस्ट नंबर रहेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट को आप छेड़ ही नहीं रहे हो, सेकंड और थर्ड को छेड़ रहे हो, 247 हमारा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो, इफ वन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड देन द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द लोएस्ट नंबर, कुछ नहीं करना, सब में लास्ट डिजिट में 1 घटाओगे कोई फर्क नहीं आएगा, भाई मेरे पास 5 रुपए थे, अगले के पास 10 रुपए थे, अगले के पास 15 रुपए थे, सब में 1-1 रुपए कम कर दो, जिसके पास 15 थे उसके पास 14, तब भी वो सबसे ज्यादा था, अभी भी वो सबसे ज्यादा है, सब में बराबर कम करने का कोई मतलब नहीं है ना, वो ऑर्डर नहीं बदलेगा, तो ये काम अननेसेसरी है। तो थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द लोएस्ट, हमें थर्ड डिजिट को और फर्स्ट को इंटरचेंज करना है, तो हम केवल तीसरे को देखेंगे, लोएस्ट कौन सा होगा, जिसका तीसरा डिजिट 1 हो, ये 100 से स्टार्ट होगा, हालांकि इन्होंने कहा है इफ वन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट, सब में से 1 घटा लो, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, सबसे छोटी संख्या 2 अंक की यही बनेगी, तो 831 आंसर होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे, इफ इन ईच नंबर ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा कौन सा होगा, किस ऑर्डर में, क्यों असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबका सबसे छोटा अंक सबसे आगे होगा, जैसे इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, और इसका सबसे छोटा अंक 5 है। अब देखना इनको असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विद हाईएस्ट नंबर, इन सभी जो जिनको घेरा है हमने, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा अंक दिख रहा है, 5, ये 500 से स्टार्ट होगा, इसको असेंडिंग में बनाओगे, यही आपका आंसर बनेगा, चाहो तो पूरा कर लो या फिर इतने से ही, 598 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 5 आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, वीना वांट्स टू गो टू मीना मार्केट, मीना मार्केट जाना चाहती है, she moves towards north and after covering a distance of, तो वो नॉर्थ कितना जा रही है, 25 किलोमीटर कवर करने के बाद, she takes right turn and walks for 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से राइट टर्न लेके 5 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, टू रीच इंदिरा नगर, ये इंदिरा नगर पहुँच गई, ठीक, मीना मार्केट, ये मीना मार्केट है, ठीक है, ये वाली जगह, फिर इंदिरा नगर पहुँच गई, आफ्टर दैट शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 20, यहाँ से बाएं मुड़ के 20 चली गई, ठीक है, 20 चली गई, और लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 20 रीच भूतनाथ, यहाँ पे वो कहाँ पहुँच गई, भूतनाथ पहुँच गई, भूतनाथ,
भूतनाथ आफ्टर शी टेक राइट टर्न, भूतनाथ से उसने दाएं मुड़ा और कितना गई, 50 किलोमीटर चल के चली गई, बहुत दूर चली गई है ना, 50 किलोमीटर चल के आ गई। तो 50 किलोमीटर टू रीच मीना मार्केट है। हाँ ठीक है, ये मीना मार्केट नहीं है, फिर यहाँ मीना मार्केट है, मीना मार्केट, ठीक है, मीना मार्केट। इन विच डायरेक्शन मीना मार्केट इज लोकेटेड विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ कंपास बना दो, ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, इसको मिला दो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ, दैट्स द करेक्ट वन। ये आपका आखिरी सवाल था, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट देते रहिए, और स्पीड टेस्ट अगर नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत नुकसान कर रहे हैं अपना, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है स्पीड टेस्ट आप रेगुलर दीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही है, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, ख्याल रखें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, बाय।